हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी यंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग MBPA के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने 20 जनवरी 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, जिसको हम सभी लोग MBPA के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने 20 जनवरी 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें मैनेजर की डेजिग्नेशन लीगल डिपार्टमेंट में ऑफर करी जा रही है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि एज अ मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे अगर आपकी सर्विसेज मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसे टाइमली रिन्यू कर दिया जाएगा। आपका जो टेन्योर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ एज अ मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे बनेगा वो आपका मिनिमम 3 साल का बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि अगर आप कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे या फिर एज अ लीगल एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हैं और उन्हें काम करते हुए इन ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसे लॉ फर्म में एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमारे LLB ग्रेजुएट कैंडिडेट और 3 साल एक्सपीरियंस्ड होल्डर कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल एक्सपीरियंस में बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अपनी लॉ की प्रैक्टिस मेजरली लैंड के केसेस को हैंडल करने में करी है या फिर प्रॉपर्टी के केसेस को हैंडल करने में करी है या फिर सिविल साइड के मैटर्स को हैंडल करने में करी है तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है।
तो ये इन्होंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप इस पोजीशन के लिए यानी कि मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 1st ऑफ जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग बिलो 35 ईयर्स है, तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन में बोला है कि हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो आपकी 40 ईयर्स की हो जाएगी और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो आपकी 38 ईयर्स की हो जाएगी और आपको अपनी एज लिमिट जो कैलकुलेट करनी है वो आपको 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी एज बिलो 35 ईयर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे मैनेजर जो कि लीगल डिपार्टमेंट के लिए पोजीशन निकाली गई है, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है। टोटल आपकी 10 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ लीगल मैनेजर के तौर पे 65,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और साथ ही साथ आपको 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एज अ ट्रैवलिंग अलाउंस के तौर पे, यानी कि आपको मंथली बेसिस पे 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्युनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो ये इन्होंने आपको रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी इस पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा, उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को एज अ लीगल मैनेजर के तौर पे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में हायर कर लिया जाएगा। तो ये आपको इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो मेक श्योर करिएगा जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें, तब आप अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे भी अपने मोबाइल स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। वैसे आप सभी कैंडिडेट्स को इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। आप इसे जैसे ही डाउनलोड करेंगे, आपको पेज नंबर 11, पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पे जाना है। पेज नंबर 11 अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। यहां से लेके पेज नंबर 13 तक आपको प्रिंट आउट पेजेस को निकालना है। आपको प्रिंट आउट कराने के बाद इन फॉर्म में मांगी गई सारी इंफॉर्मेशन को अपने हाथों से फिलअप करना है। बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी हैं। आप इजीली इसे खुद से फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करना है और सेल्फ अटेस्ट भी करना है। सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है आपको अपने अपडेटेड रेज्यूमे को फॉर्म के साथ अटैच करना है, अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करना है और साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप फॉर्म के साथ लगाएंगे और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आप फॉर्म के साथ लगाएंगे।
इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और अपने फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को आपको एक एनवेलप में इन डॉक्यूमेंट्स को और फॉर्म को डालना है और उस एनवेलप के ऊपर क्लियरली आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर इम्पैनलमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ मैनेजर लीगल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और आपको अपने एनवेलप को पोस्ट कर देना है सेक्रेटरी कॉमा मुंबई पोर्ट अथॉरिटी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एचआर डिवीजन पोर्ट हाउस सेकंड फ्लोर सूरजी वल्लभदास मार्ग बल्लाड एस्टेट मुंबई पिन कोड इज 400001 इस एड्रेस पे आपको अपने एनवेलप को पोस्ट कर देना है और मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवेलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 21st ऑफ फरवरी 2025 शाम के 5 बजे से पहले पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एक बार फिर से बता दूं, 21 फरवरी 2025 शाम 5 बजे से पहले आपका ये फॉर्म इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में हमें प्रोवाइड कराई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।